हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और उपाय में व्यस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी करते हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करेंगे। जो सारे के सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो एक एक करके आज हम लोग देखेंगे। आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग का बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर यदि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजमन्नार, केसी पंत, केसी नियोगी, ए के चांद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी की रानी प्रथम रंगीन फिल्म थी भारत की। अगला क्वेश्चन, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है भारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में सांता क्रूज हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है? पूरे विश्व में अभ्रक जो पदार्थ है, जो महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है? जिस देश में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक होता है उसे ही महत्वपूर्ण उत्पादक देश कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, हमारे भारत। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में लूनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा खनिज के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में किस पार्टी का सरकार है? मतलब दिल्ली जो राज्य है जिसमें किस पार्टी की सरकार बनी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। मेट्रो रेल भारत में दूसरी बार किस शहर में चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ अवस्थित है? चार मीनार कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में चार मीनार अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में सर्वाधिक कोयला राज्य उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन, गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से गुगली नामक शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से ये राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किकली नामक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? तो भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है, मतलब अधिक उपज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में कॉफी की सबसे अधिक उपज होती है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह राठौर ने बंदी बनाया था शिवाजी औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह कहाँ पाया जाता है? तो भारत में टीना जो है एक ही स्थान में पाया जाता है, तो वह कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग, झारखंड में टीना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम घाट पर नहीं है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम घाट में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगला। अगला क्वेश्चन, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर सरदार परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन नागानंद नाटक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, वातापी इनमें से किनकी राजधानी है? वातापी किनकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों की राजधानी, चालुक्य की राजधानी वातापी है। तो अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? किस शासक के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के समय में अजंता या एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो किसके शासनकाल में दोस्तों अजंता या एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट के शासन काल में। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे सभी रेलवे ग्रुप डी में रिपीट किया गया क्वेश्चन है और 100% आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनमें से इनके मध्य तोकोलम का युद्ध हुआ, तो तोकोलम का युद्ध किसमें हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन एवं राष्ट्रकूट के मध्य तोकोलम का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभ के शासक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, कविता उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी
कविता उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शासक के ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वतवन ने खुदाई खिदमतगार कहा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, मोरस्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी तांगड़ी हुआ युद्ध भी माना जाता है, कब तक हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बीजापुर स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक में कबीर के उपदेश मिलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो कोई इसे गिन नहीं सकता है, तो इसे अनुमानित ही आदमी बता सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.8। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंद्रमा पर ऊंचा पर्वत है? तो चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट लिम्निटेज। माउंट लिम्निटेज जो है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में स्थित है, तो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलहन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे कौन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें राष्ट्रपति बने थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर का निर्माण। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमंडलाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों में वो कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना का संगम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिप्रा के किनारे। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के नृत्य है कथकली। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखेंगे, प्राकृतिक
का सुरक्षा बल्ब कहलाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? भूगोल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से भूगोल शब्द की उत्पत्ति होगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भूपट्टी में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? भूपट्टी जो है जिसमें ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 46.7% भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिम्नोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन जो है सिम्नोलॉजी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप का अध्ययन सिम्नोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है क्रोड कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगरा का किला किस पत्थर का बना है? आगरा का जो किला है वह किस पत्थर से बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बालू पत्थर से बना है आगरा का किला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ढांचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटोपेक्सी जो है विश्व का सबसे सक्रिय ढांचा वाला ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्टोपेक्सी जो है वह विश्व का सबसे सक्रिय ढांचा वाला ज्वालामुखी है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जब हम लोग चले जाएंगे तो तापमान की कितना वृद्धि होता है? तो पृथ्वी के 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का वृद्धि होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने की एक विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम टेंडिंग जो है पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने की विधि है, यूरेनियम टेंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म मतलब किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, और सादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो पी तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य प्रकार के पी तरंगे होते हैं। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है वो प्लोस्टोनो पार्क में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी का उपस्थिति शुद्ध जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर उपस्थित जल जो है उसका शुद्ध कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5% जो है पृथ्वी पर उपस्थित जल में 2.5% शुद्ध पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को डिकोटिक्स को कहा जाता है। प्राचीन भूगोल का जनक जो है वो डिकोटिक्स को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी, डिकोटिक्स को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है और आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सुनामी जो शब्द है वह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूपट्टी पर निर्माण किस प्रकार के बाटन से हुआ है? भूपट्टी जो है उसका निर्माण किस प्रकार के बाटन से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसाल्ट के प्रकार के बाटन से भूपट्टी का निर्माण हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का जो एक सक्रिय सबसे अधिक ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र कहलाता है। क्रस्ट और मेटल को जो अलग करता है वह क्षेत्र मोही असंबद्धता कहलाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह कहलाता है। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकंद कहलाता है। रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो रिंग्स ऑफ फायर जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। सॉरी, टाइपिंग इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर पर स्थित है। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम जो है वह किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेंटल का निर्माण किसमें हुआ है? मेंटल जो है उसका निर्माण किस पर हुआ है? तो मेंटल सिलिकॉन मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर जल का कुल कितना प्रतिशत है? तो पूरे पृथ्वी में 71% जल पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्वालामुखी उद्गम छिद्र क्या कहलाता है? जो ज्वालामुखी उद्गम होता है उसमें जो छिद्र होता है उसे क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी का उद्गम छिद्र को केटर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। पृथ्वी के अंदर पिपला पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर जो पिपला पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्मा कहलाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग होता है तो वह एल तरंगे कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना है? जो भूकंप पैमाना मापा जाता है तो रिएक्टर स्केल से भूकंप तीव्रता मापते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 5 तरंगे किस प्रकार की होती है? 5 जो तरंगे हैं वह किस प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की औसत झिल्लियां कितनी है? पृथ्वी पर औसत झिल्लियां कितनी है? तो पृथ्वी पर 6370 किलोमीटर तक औसत झिल्लियां है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में गुजरती है? तो कौन सी भूकंपीय तरंग है जो तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी तरंगे। करोड़ का निर्माण किससे हुआ है? करोड़ जो है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो करोड़ का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो किस तरंग में सबसे अधिक गति होती है? तो पी तरंग में सबसे अधिक गति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? व्यवस्थित भूगोल जो है उसका पिता किसे माना जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत जो है वह क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग फास्ट कहते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सियाल का निर्माण किससे होता है? सियाल का निर्माण किससे होता है? तो सियाल जो है उसका निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संगमरमर का निर्माण किससे होता है? संगमरमर का निर्माण किससे होता है? तो संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गम छिद्र क्या कहलाता है? बड़े आकार वाले ज्वालामुखी का उद्गम छिद्र क्या कहलाता है? तो बड़े आकार वाले ज्वालामुखी का उद्गम छिद्र को हम लोग कोल्डेरा कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भूकंपीय तरंग जो कंवल ठोस माध्यम से गुजरती है तो क्या कहलाती है? भूकंपीय तरंग जो कंवल ठोस माध्यम से गुजरती है तब उसे हम लोग एस तरंगे कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? हिंद महासागर जो है उसमें सुनामी कब आया था? तो हिंद महासागर में सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हम लोग टोटल 44 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।